नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर MCQ में। तो आज हम लोग देखेंगे 12 और 13 सितंबर के करंट अफेयर जो यूपीएससी और ऑल स्टेट्स यानी सभी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो समय को बेकार यानी वेस्ट किए बिना हम लोग सीधे प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है अनिवार्य परिवर्तनीय डिवेंचर अनिवार्य परिवर्तनीय डिवेंचर यानी सीसीडी के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। तो पहला है सीसीडी एक निश्चित अवधि के बाद इक्विटी के रूप में अनिवार्य रूपांतरण की अंतर्निहित विशेषता वाले डिवेंचर हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अनिवार्य परिवर्तनीय डिवेंचर क्या है? एक निश्चित अवधि के इक्विटी के अनिवार्य। और दूसरा है आपका सीसीडी एक प्रकार का हाइब्रिड उपकरण है, यानी इसे न तो शुद्ध ऋण मापा जाता है और ना ही शुद्ध इक्विटी। तो ये भी आपका सही है। तो यानी दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा जो है 1 और 2 दोनों यही हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। तो पहला कथन दिया गया है यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। कौन सी यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। तो बिल्कुल सही है। ये सबसे बड़ी वित्त पोषित योजना किसके द्वारा है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच जो है साझा किया जाता है इसका जो भी व्यय या कार्यान्वयन होगा। और दूसरा है हमारा, तो पहला आपका सही है। दूसरा है हमारा यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का कवर प्रदान करता है। यानी आपका 10 लाख रुपए का बीमा होगा। किसके अंतर्गत? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 10 लाख का बीमा होगा। तो ये भी आपका सही, यानी कि पहला और दूसरा सही है। तीसरा है यह केवल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू होता है। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए लागू होगा। तो आपका पहला और दूसरा दो ही विकल्प सही हैं। तो उत्तर विकल्प में हमारा जो दिया गया है केवल 2, यही हमारा सही आंसर होगा। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या दिया है। तीसरा है हमारा भारत की संसद में चयन समिति के संदर्भ में कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। तो पहला कथन दिया गया है चयन समिति एक तदर्थ या अस्थायी समिति है। तदर्थ समिति यानी अस्थायी, जो कुछ ही समय के लिए बनाई जाती है किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, किसी काम को। तो पहला है। और दूसरा जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है, जैसे कि किसी विशेष विधेयक की जांच करना और उसके बाद भंग कर दी जाती है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। तदर्थ कमेटी बनाई जाती है जो किसी विशेष विधेयक की जांच करती है, उसके बाद वो कमेटी को क्या किया जाता है? भंग कर दिया जाता है। तो पहला भी आपका सही है। दूसरा है यह समिति पूरी तरह से विपक्ष के सांसदों से बनी है जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। ये आपका बिल्कुल गलत है। केवल एक ही ऑप्शन आपका सही है, पहला सही है, दूसरा गलत। तो हम उत्तर विकल्प में देखेंगे जो हमारा कथन सी दिया गया है, केवल कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, यही हमारा सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या दिया गया, समाचारों में अक्सर देखे जाने वाला नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली किससे संबंधित है? तो पहला है, यह प्रणाली जो व्यापार किए गए प्रत्येक विदेशी सामान के लिए अद्वितीय कोड जारी करता है। इस प्रणाली का उपयोग आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर जानवरों और पौधों को वर्गीकृत किया जाता है। और तीसरा है हमारा, पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए, किसके लिए? पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए उसके विषय वस्तु के आधार पर एक वर्गीकरण प्रणाली है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यह व्यापार किए गए प्रत्येक विदेशी सामान के लिए एक अद्वितीय कोड जारी करता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे गलत हैं। पहला ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, हाल में ही देखा गया माया ऑपरेटिंग सिस्टम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है? तो पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, तो इसके द्वारा नहीं किया गया है, ये भी गलत। और दूसरा है हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसके भी द्वारा नहीं किया गया है। सी ऑप्शन हमारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, ये भी हमारा गलत है। और डी ऑप्शन जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा, यही हमारा सही उत्तर है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या दिया गया है, डिबेंचर एक ऋण सुरक्षा है। डिबेंचर क्या है? एक ऋण सुरक्षा है। डिबेंचर एक प्रकार की ऋण सुरक्षा है जो कंपनियों द्वारा एक निश्चित ब्याज दर पर पैसा उधार लेने के लिए जारी की जाती है। तो बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा है, परिवर्तनीय डिबेंचर को एक निर्दिष्ट अवधि के बाद इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जाता है या जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। उत्तर विकल्प में जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, यही हमारा सही आंसर होगा। सातवां है हमारा, विलियम घोफड़ा के संदर्भ में, किससे? विलियम घोफड़ा के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं इन पर विचार करना है। तो पहला है, यह जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वदेशी ज्ञान को एक शर्त के रूप में मान्यता देता है। यानी जैव विविधता संरक्षण के लिए जो वहाँ का स्वदेशी ज्ञान या परंपरागत जो ज्ञान होता है उसको शर्त के रूप में मान्यता देता है विलियम घोफड़ा। तो ये बिल्कुल सही है हमारा। और तीसरा है, यह निर्णय लेने और नीति निर्माण में स्वदेशी लोगों को शामिल करने पर जोर देता है। बिल्कुल सही, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने उस परंपरा को अभी तक जारी रखा है उनको भी शामिल करना है। ये भी बिल्कुल सही है हमारा। तीसरा है, यह अमेजन में जैव विविधता संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। उत्तर विकल्प में जो हमारा उत्तर दिया गया है आप कथन सी की सभी तीन सही हैं, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। तो कथन 3 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया क्या गया है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं इन पर विचार करना है। तो पहला कथन है, माउना लोआ माउई द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यानी माउना लोआ किस द्वीप की? माउई द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। और है, किलाउआ हवाई में एक निष्क्रिय ढाल ज्वालामुखी है। तो ये भी आपका गलत है। तो यानी पहला और दूसरा दोनों के गलत हैं। तो हमारा जो उत्तर विकल्प दिया गया है ऑप्शन डी कि ना तो 1 ना तो 2, यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला है, कथन दिया गया है, यूनेस्को की स्थापना शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो बिल्कुल सही है।
दूसरा है यूनेस्को के संस्थापकों का मानना था कि राष्ट्रों के बीच आपसी समझ और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने से विश्व शांति और सुरक्षा में योगदान मिलेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन आपके सही हैं। पर जो हमारा विकल्प दिया गया पहला कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 2 एक ही सही व्याख्या करता है। तो यानी कथन 2 जो है ऐसा नहीं है कि पहला कथन सही है इसी वजह से दूसरा कथन लागू होता है, तो ऐसा नहीं है। तो यानी पहला और दूसरा दोनों सही हैं, पर कथन 2 एक ही सही व्याख्या नहीं करता। यानी जो कारण है पहला, वो पहला कारण नहीं है कि पहले के कारण की वजह से दूसरा विकल्प हमारा आया है, तो ऐसा नहीं है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, पर ये सही व्याख्या नहीं करता। अगला हमारा है प्रश्न, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। पहला क्या दिया गया है हमारा, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी। और दिया क्या गया है इसमें, उपयुक्त में से कितने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी UPDIF डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड हैं। तो सभी के सभी हैं, इसमें सभी आपके सही हैं। तो सभी 6 सभी आपके इंडस्ट्रियल यूपी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड हैं। तो आपके सभी विकल्प आपके सही हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और हमसे जुड़े रहें। हमेशा ऐसे ही वीडियो आपके पास डेली प्रोवाइड की जाएंगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।